कर्ण पश्यामः। प्रतीयते अर्थो मेनेति प्रत्ययः, अर्थात जिसके द्वारा अर्थ जाना जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय वह शब्दांश है जो के अंत में, शब्द के अंत में या बाद में जुड़ता है और नए शब्दों का निर्माण करता है। जैसे भूधन त, भूतः, भूधन तव्य, भवितव्य, भूधन तुमुन, भवितुम। उपसर्ग की तरह प्रत्यय भी नए शब्दों के निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं। उपसर्ग तो अव्यय कहलाते हैं, परंतु प्रत्यय के साथ ऐसी बात नहीं होती। उपसर्गों का प्रयोग पहले, परंतु प्रत्ययों का बाद में होता है। उपसर्गों के प्रयोग से मूल शब्द के अर्थों में बदलाव आ जाता है, किंतु प्रत्ययों के प्रयोग से अर्थ मूल शब्द से संबंधित ही होता है। उदाहरण देख लीजिए, उपसर्ग जो कि अर्थ बदलता है। प्र उपसर्ग भवति, प्रभवति, प्रकट होता है। प्र उपसर्ग नयति, प्रणयति, रचना करता है। प्र उपसर्ग सरति, प्रसरति, फैलता है। परा उपसर्ग भवति, पराभवति, हारता है। परा उपसर्ग जयति, पराजयति, पराजित होता है। परा उपसर्ग करोति, पराकरोति, भागता है। परा उपसर्ग अयते, पलायते, भागता है। प्रत्यय मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। सुप प्रत्यय, तिंग प्रत्यय, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय में 4 प्रकार है। मतुप प्रत्यय, ठक प्रत्यय, त्व प्रत्यय, तल प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय में भी 2 प्रकार है, टाप प्रत्यय, निप प्रत्यय। अभी हम मतुप और त्व प्रत्यय देखेंगे। पहले हम मतुप प्रत्यय देखेंगे। उससे पहले प्रत्यय का अर्थ क्या है, तद्धित प्रत्यय का अर्थ क्या है, वो जानेंगे। प्रत्यय वे शब्दांश जो शब्दों या धातुओं के पीछे जुड़कर उनके अर्थों को बदल देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। और एक बार, वे शब्दांश जो शब्दों या धातुओं के पीछे जुड़कर उनके अर्थ को बदल देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। तद्धित प्रत्ययाः संज्ञा, नाउन, सर्वनाम, प्रनाउन, विशेषण, एडजेक्टिव, क्रिया विशेषण, एडवर्ब तथा अव्यय में प्रत्यय लगाकर जो नए पद बनते हैं, तद्धित प्रत्ययान्त पद कहलाते हैं। जो शब्द अकारांत या आकारांत होते हैं, उनमें मतुप प्रत्यय जुड़ने पर मत के स्थान पर वत हो जाता है। मतुप प्रत्यय का अर्थ देखेंगे। मतुप प्रत्यय का प्रयोग वाला अथवा वाली अर्थ में होता है। मतुप प्रत्यय से बनने वाले सभी शब्द विशेषण होते हैं, अतः इनके रूप विशेष के अनुसार तीनों लिंगों में चलते हैं। पुल्लिंग में बलवत के अनुसार, स्त्रीलिंग में नदीवत के अनुसार, नपुंसकलिंग में फलवत के अनुसार चलते हैं। अभी इसमें पहला नियम देख लेंगे। जिन शब्दों के अंत में अ, आ के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर होता है, उनमें
मतुप प्रत्यय जैसे का तैसा जुड़ जाता है। और एक बार सुनिए, जिन शब्दों के अंत में अ, आ के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर होता है उनमें मतुप प्रत्यय जैसे का तैसे जुड़ जाता है। उदाहरण, शब्द धन मतुप प्रत्यय। रूप पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों शब्दों में देख लेंगे। इकारांत शब्द है, पहला शब्द है अग्नि। अग्नि, अग्नि में ई जुड़ा हुआ है। अंतिम शब्द में जो अंतिम अक्षर जो है वो ई है। नियम के अनुसार अगर अ आ के व्यतिरिक्त अन्य स्वर आ गया तो उधर मत आ जाता है, जैसे कि अग्निमत, अग्निमान, अग्निमती, अग्निमत। गति अधिक मतुप प्रत्यय बन जाएगा गति अधिक मत, तो बन गया गतिमत। तो पुल्लिंग में गतिमान, स्त्रीलिंग में गतिमती, नपुंसकलिंग में गतिमत। बुद्धि अधिक मतुप प्रत्यय बन गया बुद्धि अधिक मत, तो बन गया बुद्धिमत। बुद्धिमत पुल्लिंग रूप में बुद्धिमान, स्त्रीलिंग रूप में बुद्धिमती, नपुंसकलिंग में बुद्धिमत। ध्वनि अधिक मत बन गया ध्वनिमान, ध्वनिमती, ध्वनिमत। अभी ईकारांत दीर्घ शब्द देखेंगे। ही अधिक मतुप प्रत्यय बन गया ही धनमत, ही मत। ही मान, ही मती, ही मत। धी अधिक मतुप प्रत्यय बन गया धी मत, तो पुल्लिंग में धीमान, स्त्रीलिंग में धीमती, नपुंसकलिंग में धीमत। नदी अधिक मतुप प्रत्यय नदीमत, नदीमान, नदीमती, नदीमत। श्री अधिक मतुप प्रत्यय रूप में बन गया श्रीमत। अभी पुल्लिंग में बन गया श्रीमान, स्त्रीलिंग श्रीमती, नपुंसकलिंग श्रीमत। उकारांत शब्द देख लीजिए, मतलब उकारांत, अंत में उ, जैसे कि अंशु अधिक मतुप। अ अधिक अधिक श अधिक उ, तो बन गया अंशु। अंशु अधिक मतुप प्रत्यय, तो बन गया अंशु अधिक मत, अंशुमत। पुल्लिंग रूप में अंशुमान, स्त्रीलिंग में अंशुमती, नपुंसकलिंग में अंशुमत। इक्षु अधिक मत, इक्षुमत, इक्षुमान, इक्षुमती, इक्षुमत। मधु अधिक मतुप प्रत्यय रूप बन गया मधुमत। पुल्लिंग रूप मधुमान, स्त्रीलिंग मधुमती, नपुंसकलिंग मधुमत। भानु अधिक मतुप, उकारांत भानु अधिक मतुप, रूप बन गया भानुमत। पुल्लिंग में भानुमान, स्त्रीलिंग में भानुमती, नपुंसकलिंग में भानुमत। उकारांत शब्द वधु अधिक मतुप बन गया वधुमत, वधुमान, वधुमती, वधुमत। ओकारांत शब्द गो अधिक मतुप गोमत, गोमान, गोमती, गोमत। हलंत शब्द में देख लीजिए। हलंत, हलंत का अर्थ जो शब्द व्यंजन से अंत होता है, जैसे श। धनुष में जो श है वो व्यंजन अंत है, इसलिए उसको हलंत शब्द कहते हैं।
धनुष अधिक मतुप प्रत्यय, धनुष्मत मूल रूप, अभी धनुष्मान पुल्लिंग रूप, धनुष्मती स्त्रीलिंग, धनुष्मत नपुंसकलिंग। गरुत अधिक मतुप बन गया गरुत्मत, पुल्लिंग रूप गरुत्मान, स्त्रीलिंग रूप गरुत्मती, नपुंसकलिंग गरुत्मत। ककुद अधिक मतुप प्रत्यय बन गया ककुदमत, ककुदमान पुल्लिंग रूप, ककुदमती स्त्रीलिंग रूप, ककुदमत नपुंसकलिंग रूप। जिन शब्दों के अंत में तथा उपधा में म हो अथवा अ या आ हो तो उनके पश्चात मतुप में म को व होकर मत के स्थान पर वत का प्रयोग होता है। इससे पहले हमने अन्य स्वर और हलंत देख लिए थे, लेकिन अ आ नहीं देखे थे। अभी देखो, अगर शब्द अ या आ से अंत हो रहा हो तो वो शब्द मतुप जुड़ने के बाद व में वत में परिवर्तन होता है, ना के मत में। जैसे कि गुण अधिक मतुप, गुण न अ अंत है, इसलिए मतुप प्रत्यय लगा दिया तो गुण अधिक मत बन गया गुणवत। तो पुल्लिंग रूप में गुणवान, स्त्रीलिंग में गुणवती, नपुंसकलिंग में गुणवत। गंध अधिक मतुप तो बन गया गंध अधिक वत, क्योंकि मत से वत जुड़ जाता है। गंधवान, गंधवती, गंधवत। ज्ञान धन मतुप बन गया ज्ञानवत, पुल्लिंग ज्ञानवान, स्त्रीलिंग ज्ञानवती, नपुंसकलिंग ज्ञानवत। धन मतुप धनवत, धनवान, धनवती, धनवत। आकारांत शब्द क्रिया, या में आ अंत है तो क्रिया धन मतुप प्रत्यय बन गया क्रिया धनवत। तो पुल्लिंग में क्रियावान, स्त्रीलिंग में क्रियावती, नपुंसकलिंग में क्रियावत। क्रिया धन मतुप कृपावत, कृपावान, कृपावती, कृपावत। दया धन मतुप दयावान, दयावती, दयावत। प्रजा धन मतुप प्रजावान, प्रजावती, प्रजावत। हलंत शब्द नभस अधिक मतुप प्रत्यय नभस्वत, नभस्वान, नभस्वती। हलंत शब्द है पयस धन मतुप पयस्वत, पयस्वान, पयस्वती, पयस्वत। यशस अधिक मतुप प्रत्यय यशस्वान, यशस्वती, यशस्वत। विद्युत अधिक मतुप प्रत्यय विद्युत्वत, मूल रूप विद्युत्वान पुल्लिंग, विद्युत्वती स्त्रीलिंग, विद्युत्वत नपुंसकलिंग। इस तरह से हमने प्रत्यय मतुप प्रत्यय समाप्त कर लिया है।